प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 2 मार्च बृहस्पतिवार। पहला पाठ एस्थेर का ग्रंथ, अध्याय 4, पद संख्या 12, 14 से 16 तक। मुर्दकाय ने यह सुनकर, यदि इस समय तुम चुपचाप बैठी रहोगी तो यहूदियों को कहीं न कहीं से मुक्ति और सुरक्षा प्राप्त हो जाएगी, किंतु तुम्हारा और तुम्हारे प्रतिकूल का विनाश होगा। क्या जाने, शायद इस प्रकार की विपत्ति से हमारी रक्षा करने के लिए तुमको रानी का पद प्राप्त हो। एस्थेर ने मुर्दकाय को उत्तर भिजवाया, जाइए, सूसा में रहने वाले सब यहूदियों को एकत्रित कर कहिए कि वे सभी मेरे लिए उपवास करें। वे 3 दिन 3 रात कुछ नहीं खाएं पिएं। मैं भी अपनी दासियों के साथ इसी प्रकार उपवास करूंगी। फिर मैं आज्ञा का उल्लंघन करते हुए राजा के पास जाऊंगी, और यदि मेरे भाग्य में मरना ही वादा होगा तो मर मिटूंगी। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 7, पद संख्या 7 से 12 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में से ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा? अथवा मछली मांगे तो उसे सांप देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा? दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। यही संगीता और नबियों की शिक्षा है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। भाई और बहनों, आज का दोनों पाठ हमें प्रार्थना के बारे में सिखाता है। पहला पाठ हमने एस्तर के ग्रंथ से सुना है। एस्तर यहूदी वंशी थी और ये पर्शिया के राजा की महारानी बन गई थी, और ये ईश्वर की योजना है। लेकिन वो यीशु के पूर्व लगभग वो 500 वर्ष पहले मैंने यहूदियों का जब अपने देश से निष्कासन हुआ था, बाबिलोन के राजा उन पर आक्रमण करने के बाद यहूदी इधर उधर सब फैल गए थे। कुछ लोग पर्शिया पहुंचे थे और संदर्भवश वहाँ के राजा की महारानी बनने का सौभाग्य एक यहूदी कन्या को मिली, और यहूदी कन्या महारानी बनी। उस समय पर्शिया का जो महामंत्री हाना नामक व्यक्ति है, वो यहूदियों को
सताना चाहते थे, उत्पीड़न करना चाहते, मार डालवाना चाहते थे। हर एक यहूदी को ये मृत्यु की सामना करना पड़ेगा यदि ईश्वर उनको नहीं बचाए। मर्दोकाई जो एस्तर के चाचा है, उसको पता चला और वो एस्तर के पास आकर विनय करता है कि राजा के पास जाकर अपनी जनता के लिए जीवन दान मांगूं। एस्तर जाने के लिए तैयार करती है और आज के पाठ में हमें ये मिलता है। आज जो पाठ हमने पढ़ा है और हम पढ़ते हैं कि एस्तर ने प्रार्थना की। यहूदी इस महा जो अनुभूति उनको मिला है, उनको बचाव एस्तर के प्रार्थना के कारण यहूदी जाति बचाए गए। राजा के पास एस्तर को आने की अनुमति मिली और राजा से उन्होंने अपनी जनता के लिए निवेदन किया और यहूदियों की एक प्रकार से बचाव हो गया। और यहूदी इस त्योहार के रूप में मनाते। यहूदियों का पवित्र त्योहार में एक ये त्योहार भी है, उसको पूरीम कहते हैं। और ये त्योहार जैसे हम बाइबल में ही पढ़ते हैं, एस्तर के ग्रंथ अध्याय 9 में हम पढ़ते हैं इसके बारे में। आदार महीने के 14 व 15 तारीख को लोग मनाते हैं। इस साल ये दिन 6 और 7 मार्च को होगा। यहूदी 6 मार्च मैंने पहला दिन शाम से शुरू होता है। यहूदियों का दिन पूर्व संध्या से शुरू होता है और इसलिए ये त्योहार का दिन इस साल 6 मार्च से 7 मार्च तक अपने बचाव का रूप में ये लोग मनाते हैं। आज के पाठों से, आज सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें प्रार्थना के बारे में सिखाते हैं। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये प्रार्थना का महत्व रहता है। एस्तर प्रार्थना के पहले उपवास करती है और मार्को उनके चाचा के माध्यम से पूरे यहूदी जाति से कहा मेरे साथ जुड़ जाओ, उपवास करो, प्रार्थना करो। और इसके बाद राजा के पास जाती है। प्रार्थना करने से हम जानते हैं कि बहुत परिवर्तन आ जाता है, परंतु कुछ ऐसे प्रभु यीशु ने हमें कहा कि तुम मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा और ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा। प्रभु हमें आश्वासन देते। और कभी कभी ऐसा होता है हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। प्रभु के आश्वासन के बाद भी हमारी प्रार्थना कभी सुनी नहीं जाती। ये क्यों होता है? आज मैं इस बातों पर मनन करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु ने कहा हमारा स्वर्गीय पिता सब कुछ जानते हैं, हमारे ज़रूरतों को भी जानते हैं, हमारे मांगने के बिना भी जानते हैं हमें क्या चाहिए। अब प्रभु यीशु ने कहा कौन ऐसा व्यक्ति है तुम में से जो अपने बच्चों के मांगने पर उनको बुरी चीज़ें देते हैं? प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानते तुम्हें क्या चाहिए, तो मांगने की क्या ज़रूरत है? सबसे पहली बात यह है कि कुछ ऐसे वरदान है जिनको हमें मांगना पड़ता है। प्रभु का ये निर्णय है कि मांगने पर देते। अपने बच्चे कभी कभी हम जानते बच्चों की क्या ज़रूरत है, परंतु पिताजी या माताजी ऐसे अवसर की प्रतीक्षा करते बच्चे जब मांगेंगे उनको दिया जाएगा। बहुत ऐसी कृपाएं हैं जो हमें मांगना पड़ता है। हमें ये महसूस होना चाहिए हमें इसकी ज़रूरत है। जब हम अपनी ज़रूरतों को समझेंगे तभी हम मांगेंगे, पिता तभी हमें इन ज़रूरतों को पूरी कर देंगे। हमारा ईश्वर सबको प्यार करने वाला, क्योंकि ईश्वर प्यार है। जैसे संत जॉन कहते हैं ईश्वर प्रेम है, यही ईश्वर की परिभाषा है। और ऐसे ईश्वर सबों को समान रूप से प्यार करते हैं। जैसे प्रभु यीशु ने कहा तुम्हारा स्वर्गीय पिता बुरे और भले सब लोगों के ऊपर अपने सूरज उगाते हैं, बारिश प्रदान करते हैं। सब लोगों को ईश्वर प्रेम करते, इसलिए सबों के देखभाल करते हैं, करते रहते भी हैं। इसलिए बुरे होने पर भी बहुत लोगों को आशीष मिलते हैं। ये नहीं है कि हम अच्छा हो जाए तभी पिता में आशीष देंगे। पिता का प्रेम अनोखा है और सबों को प्रेम करने वाला है, परंतु कुछ ऐसी ऐसी कृपाएं हैं जिन्हें हमें प्राप्त करने के लिए हमें इसकी आवश्यकता का अनुभव होना चाहिए, तभी हम
प्रार्थना करेंगे और हमें दिया जाएगा। कुछ ऐसी ऐसी कृपा है, जैसे हम जानते हैं उड़ाव पुत्र, उनका पिता उनको प्यार करते थे, परंतु ये बेवकूफ़ पिता के प्यार को समझे नहीं। वो सोचे कि पिता हमारे आज़ादी में हस्तक्षेप करते, इसलिए पिता का घर छोड़कर हम चले जाएंगे, और चले जाता है, पिता से अपनी हिस्सा मांग कर चले जाते हैं और पूरे का पूरा बर्बाद कर देते हैं। परंतु वो होश में आया, समझने लगा ये पिता के घर में नौकर चाकर खुशी से रहते हैं, और हमें यहाँ पर इस जो उनको सुअर चलाने का काम मिला, परंतु सुअर का खाना भी उसको नहीं मिलता था। ऐसी दशा में वो पिता के प्यार याद करते हैं, पिता के पास लौट जाना चाहते हैं। कभी कभी ऐसे हैं, हम गलत रास्ते पर चलते हैं, जब तक हम होश में नहीं आएंगे हमें वो कृपाएं प्राप्त नहीं होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। जब हम समझ लेते हैं हमें इसकी ज़रूरत है, तब हम होश में आ जाएंगे, हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएंगे, तब हम पिता के पास जाते हैं। संत अगस्तिन ने कहा, जो एक बुद्धिमान व्यक्ति है, और हम जानते हैं वो तो चर्च पादेशों चर्च में वो तो एक सम्मानीय स्थान उनका है, परंतु वो गलत रास्ते पर दे, और उस गलते वो अपने कन्फेशन में लिखते हैं, जैसे कहते ये पिता तूने हमारा दिल को अपने लिए बनाया, परंतु हम ये पिता तो ये कहते हैं लॉर्ड यू हैव मेड अस फॉर योरसेल्फ एंड आवर हार्ट्स आर रेस्टलेस अंटिल इट रेस्ट्स इन यू। हम जब तक ईश्वर को प्राप्त नहीं करते तब तक हम खोजते रहते हैं, शांति खोजते हैं, प्रेम खोजते हैं। अगस्तिन ऐसे भड़क गए थे, रास्ता खो गए थे, गलत रास्ते में पड़े थे, पापमय जीवन बिताते थे, तब वो होश में आया, तब वो पिता के पाप का रास्ता छोड़ देते हैं। हमारे जीवन में ऐसे कभी कभी हो जाता है। हमारे मांगने पर भी कभी कभी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। संत जेम्स याकूब अपने पत्र अध्याय 4 पद संख्या 2 और 3 में कहते हैं कि हमें प्रार्थना करना सीखना चाहिए। हम मांगते हैं क्योंकि हम नहीं जानते किस तरह के प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जैसे यौहन का सुसमाचार अध्याय 7 में पढ़ते हैं, यदि मेरी शिक्षा तुम्हें बनी रहती है, मांगो तुम्हें जो चाहे मिल जाएगा। जब तक हम असली में प्रभु के शिष्य हैं, उनकी शिक्षा में बनी रहने के अर्थ हम असली में उनका शिष्य हैं, हम उनके शिक्षा के अनुसार जीवन बिताते हैं, तब मांगो तुम्हें मिल जाएगा। ये तो एक कंडीशन है, मांगने पर मिलने। हमारे प्रार्थना प्रभावी होने के लिए हमें असली में प्रभु की शिक्षा को धारण करना है, उसके अनुसार जीना है। हम ऐसे नहीं जीते तो भी मांगने पर कभी मिल जाते हैं, ये तो अलग बात है। वो प्रभु की उदारता है, क्योंकि वो सबों का पिता है, अच्छे बुरे सभी लोगों का वो पिता है, इसीलिए जब बुरे लोग भी मांगने पर मिल जाता है। हमारे मांगने पर हमको नहीं मिलता है। दानियल के ग्रंथ में हम पढ़ते, दानियल जब कृपा मांगते थे, उपवास करते थे, परंतु वो 21 दिन के बाद उनको कृपा प्राप्त होती है। एक स्वर्गदूत ने आकर कहा, मैं तुम्हारे पास आने वाला, परंतु अंधकार की शक्तियाँ, बुरी शक्तियाँ मुझको रोक रखा था। हमारे मांगने पर कृपा मिलती है, परंतु ऐसा कुछ अंधकार की शक्तियाँ हमारे जीवन में प्रभावित है, इस वजह से हमें कृपा प्राप्त नहीं होती। हमारे जीवन से ऐसे अंधकार की शक्ति को निकालना पड़ता है। प्रभु यीशु ने कहा, उपवास और प्रार्थना के बिना ऐसे अंधकार की शक्ति नहीं निकलता। आज के प्रथम पाठ में हमने सका एस्तर ने भी उपवास किया, कलीसिया भी बार बार में आह्वान करते हैं, प्रार्थना करो, उपवास करो। ऐसी अंधकार की शक्तियों को निकालने के लिए हमें कभी उपवास की जरूरत है। अपने शरीर को, अपनी कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को अपने कब्जे में लाना पड़ता है। इसलिए प्रार्थना में शक्ति कम हो जाती है जब तक अंधकार की शक्तियाँ हमारे जीवन में है और हमारे कार्यक्रम में बाधा डालती रहती हैं। कभी कभी ऐसा है, अंधकार की शक्तियों की इतनी ताकत है, जैसे अयूब जोब के जीवन में हुआ था। वो धर्मी व्यक्ति था, वो ईश्वर के साथ अच्छा रिश्ता रखने वाला था, पर ऐसे व्यक्ति के जीवन में इतनी आपत्ति आ गई और हम जानते सब कुछ बर्बाद हो गया था, वो सब कुछ खो दिया था, उनके बच्चे मारे गए, उनकी संपत्ति लूटे गए।
इसके बावजूद भी वो प्रभु के प्रति विश्वस्त रह गए थे और उनके जीवन में जो आपत्तियाँ जो विपत्तियाँ आई हैं ये सब हम जानते हैं प्रभु ने उनको जीवन में आने दिया, क्योंकि वो प्रमाणित करना चाहते हैं असली में ये धर्मी व्यक्ति हैं, प्रभु के प्रति निष्ठावान हैं। धर्मी व्यक्तियों के जीवन में भी अय्योब के जैसे आपत्तियाँ होती हैं। आप प्रार्थना करने से, प्रभु के प्रति विश्वस्त रहने से ऐसी शक्तियाँ दुर्बल हो जाती हैं और वो अब ऐसी शक्तियाँ हार जाती हैं। और अय्योब का जीवन ये प्रमाणित करते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसे हो सकता है। पौलुस कहते हैं उनके वो बार बार प्रार्थना करते थे, उनके जीवन में ऐसे कुछ समस्याएं उसको प्रभु निकाल दे। जैसे पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों का नाम 2 पत्र अध्याय 12 पद संख्या 7 से 10 में पौलुस कहते मैं बार बार प्रभु से निर्णय किया, प्रभु ने कहा मेरी शक्ति तुम्हारे लिए, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। अब पौलुस के जीवन से वो समस्या को प्रभु ने नहीं मिटाया, इसलिए पौलुस समझते हैं हमारे जीवन में जो समस्या है यीशु के क्रूस का ये हिस्सा बनने के ये अवसर है। पौलुस कहते हैं मैं जो दुख सहता हूँ वो यीशु के क्रूस में जो कमी उसको पूरा करने के लिए। मैं समझता हूँ कि यीशु के क्रूस में कोई कमी नहीं है, परंतु हमारे दुखों को, हमारे समस्याओं को, हमारे बीमारियों को आम सही अर्थ में समझ ले तो आम यीशु के साथ जुड़ जाते हैं और हमारी ये समस्याएं हमारे लिए और संसार के लिए मुक्ति का कारण बन जाते हैं। प्रार्थना करने के बावजूद भी कभी कभी ऐसी बातें हमारे जीवन में वो मिटता नहीं, परंतु ये हमें समझना चाहिए ये ईश्वर का कुछ योजना है इसके लिए। ये स्वयं यीशु के जीवन में जानते गत्सेमनी में यीशु ने प्रार्थना की, पिता यदि चाहे तो ये प्याला मुझसे दूर हो जाए। यीशु ने प्रार्थना की, पिता ये तुम सब कुछ कर सकते, तेरे लिए सब कुछ संभव है। प्रभु यीशु की प्रार्थना का मतलब है कि पिता कोई दूसरा रास्ता है तो मैं उस रास्ते पर चलूं, पर ये इतना कठिन रास्ता तुम मुझे दे रहा है, क्रूस का रास्ता और एक क्रूस पर मरना। इसलिए प्रभु यीशु पिता से निवेदन करते, पिता हो सकते तो दूसरा रास्ता दिखाए, दूसरा विकल्प दे। परंतु पिता ने उनसे कहा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, ईश्वर का प्रेम का ये सबसे बड़ा प्रमाण है क्रूस। अब क्रूस पर मुक्तिदाता को मरना ईश्वर की योजना है और मानव जाति के इतिहास में ये केंद्र बिंदु है। जब हमारे जीवन में कष्ट तकलीफ आते हैं और हम इतना परेशानी में हैं, हमें जरूर प्रार्थना करना चाहिए, परंतु हमें ये मानना चाहिए कि पिता की जो इच्छा है मुझ में पूरी हो जाए। ये नहीं है कि हमें मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो हम प्रभु को परीक्षा में डालते, ये हमें मिलेगा तो विश्वास करेंगे, नहीं मिलेगा तो ईश्वर नहीं है। ऐसे बहुत लोग कहते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। हमारा पिता जानते हैं, इसके बावजूद भी हमें ये दुख दिया है, इसके बावजूद भी हमें ये बीमारी दी है, हमारे जीवन में ये दुख आया, इसके कारण, ये दुख के कारण हम पिता से जुड़ जाए, समझ ले हमारे एक पिता है, हमें देखभाल करने वाला है, हमें निराश नहीं होने का है, हमारा पिता हमारे साथ है। इस विश्वास के साथ हम प्रभु से जुड़े रहे। शायद हमारे दुख मिटेंगे नहीं, परंतु क्रूस को सहने की हमें शक्ति मिलती है और इसको पार करने के लिए हमें शक्ति मिलती है। ये यीशु ने भी हमें दिखाया। एक बार यीशु ने कहा पिता तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तब से यीशु निश्चिंत होकर क्रूस का सामना करते हैं, विरोधियों का सामना करते हैं, क्रूस पर तड़प तड़प कर मरते हैं, कहते हैं सब कुछ पूरा हो गया, पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। ये करने का ये शक्ति पिता से जुड़े रहने से यीशु को मिला है। हम लोगों को भी यही शक्ति प्राप्त है जब हम पिता से जुड़ जाएंगे। प्रार्थना का एक मतलब है, प्रार्थना का ये मतलब नहीं है कि हम पिता से मांगे मिले। हमारा पिता जानते हैं हमें जो भला है, जो हमें ज़रूरत है, पिता जरूर देंगे, परंतु पिता से जुड़े रहना, कभी कभी ये दुख हमें पिता से जोड़ देने का एक अवसर है। ये समझे और पिता से जुड़े रहे। सबसे बड़ी प्रार्थना मांगने की प्रार्थना नहीं है। हमें कुछ चीज़ की मांगने की ज़रूरत नहीं है। हमें हमारा पिता जानते, हमारा जिम्मेदारी है
पिता की स्तुति आराधना करना, पिता की महिमा हो हमारे जीवन के द्वारा, हमारे आचरण के द्वारा पिता की महिमा हो, स्तुति आराधना करना, यही सबसे बड़ी प्रार्थना है। मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, सबसे बड़ी प्रार्थना स्तुति आराधना करना। जैसे पौलुस और साथी लोग हम जानते हैं, जो जैसे फिलिप्पी में प्रेरितों का कार्य के अध्याय 16 में पढ़ते हैं, पौलुस और साथी बंदी दे बांध के रखा था, पैर हाथ सब बांध के रखा था, वो हिल भी नहीं सकता था। ऐसी दशा में ये लोग प्रार्थना करते रहे, स्तुति आराधना करते रहे। हम जानते भूकंप आ गया, पूरा जेल टूट गया। जैसे आजकल हमने जो तुर्किस्तान में जो भूकंप आ गया, बड़ा बड़ा मकान गिर जाते हैं, उसी तरह वो जेल भी पट गया और पौलुस और साथी बंधन से मुक्त हो गए। हम जानते जेलर का भी मन परिवर्तन हो गया। हमारे जीवन में जो कष्ट होगा, ये दुख होगा, शायद ये मिटेगा नहीं, वो साथ बने रहेगा प्रार्थना के बावजूद भी, परंतु इससे हमारे लिए फ़ायदा होती है, हमारे लिए कृपा मिलती है, क्योंकि जीवन का लक्ष्य है पिता को प्राप्त करना। इस संसार में कोई भी बहुत साल रहने वाला नहीं है। हमें हर एक व्यक्ति संसार को छोड़कर जाना है और हमारा लक्ष्य है पिता को प्राप्त करना। और हमें ये दुख पिता से जोड़ देता है, पिता की प्राप्ति होती है और हमारा जीवन वो अनंतता, जीवन की अनंतता, पूर्णता हमें प्राप्त होती है वो पिता से जुड़ने से। और ये दुख, ये कष्ट, ये बीमारी आखिरी में हमें वही प्रदान करेगा। इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के पाठों के लिए। एस्तर ने हमें सिखाया है प्रार्थना करने के लिए अपने को तैयार करना है और सभी लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना करना है। हमारी प्रार्थना अकेले करने में ठीक है, परंतु सब लोग विश्वास समुदाय एक साथ होकर जब हमारी ज़रूरतों को पिता के सामने रखेंगे, उसमें अधिक शक्ति मिलती है। हमें भी आओ कृपा सबों को मिलती है ये दुख को, घटना को सामने करने के लिए। और जब हम प्रार्थना करते हमें नहीं मिलता है तो निराश नहीं होने का, पिता की इच्छा ये नहीं है समझ लेना और खुशी से पिता की इच्छा पूरी करना, क्योंकि हमें आनंद जीवन का पात्र माने जाएंगे। ये पिता हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हमारे जीवन में जो कुछ होता है तेरी कृपा से होती है, तेरे परिपालना का ही हिस्सा है। दुख हो, कष्ट हो और बीमारी हो, जो असफलता हो, ये पिता तू जानते हैं, इससे तुम भलाई हमारे लिए प्रदान करेंगे। इसका रिजल्ट, उसका फल हमारे लिए, हमारे फायदा के लिए होगा पिता। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। जो कुछ जीवन में होता है पिता तुझे धन्यवाद देते हैं। हाँ, और जीवन के संग्राम में तू साथ दे, तेरी कृपा के सहारे हम गलत रास्ते पर ना जाए, हम भड़क ना जाए, हम शैतान के अधीन ना हो जाए, परंतु हम सदा तेरी महिमा प्रकट करें। दुख में, सुख में, हर हालत में हम तेरी महिमा प्रकट करें। तेरी महिमा हो पिता, ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, हाय